विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए, ये है क्वेश्चन। अब देखें, चित्र बनाएंगे। सबसे पहली बात, ये क्या था हमारे पास, एक विद्युत द्विध्रुव था। ये विद्युत द्विध्रुव था। ये इसका क्या था, केंद्र था O। इसकी लंबाई कितनी थी, 2L की, यहाँ से लेकर यहाँ। अब देखो, अगर लाइन इधर खींच दे तो बन जाएगी अक्षीय स्थिति, अगर ऊपर खींच दे तो बन जाएगी निरक्षीय स्थिति, है ना। अब मान लो हमारे पास इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु हमारे पास कितना है, P है ना। कोई बिंदु है P, इस पर क्या निकालने, तीव्रता निकालनी है ना। अब एक बात देखो, यहाँ से अगर मैं तीव्रता कब निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना, तभी तो निकलेगी तीव्रता। तीव्रता में डिस्टेंस की क्या जरूरत है, सूत्र पढ़ा था ना हमने, E बराबर कितना होता था नीतीश, 1/4πε0 है ना। तो R की जरूरत पड़ेगी। R कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। इस आवेश से इस बिंदु P तक के बीच की दूरी, है ना, वो हमें निकालनी पड़ेगी। इसी तरह से इस आवेश के बीच की दूरी हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तब जाके तीव्रता यहाँ पे निकलेगी। अब एक बार देखेंगे आप कि यहाँ से अगर ये दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, R, यहाँ तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी कितनी है, 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, L, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, L, है ना। अब देखो, आराम से देखना, बिल्कुल ध्यान से। आपको अगर मैं इस बेलन को थोड़ा सा जूम आउट करूं, जूम आउट का मतलब क्या होता है, बड़ा नहीं छोटा, जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना, जूम आउट का मतलब छोटा करना, है ना। अगर इसी को मैं क्या करूं, थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो ऐसी लाइन नहीं दिखेगी बेलन की जगह। अगर इसी को बड़ा करके देखो, बेलन दिखेगा। इसी को छोटा करके देखोगे, एक लाइन दिखेगी बस। देखा होगा ना आपने, जब छोटी चीज को बड़ा करते हैं, है ना, छोटी लाइन को बड़ा करके देखना फोन में, है ना, बेलन सा बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर ध्यान से देखना, एक ये वाली रेखा उठाई मैंने, नीचे वाली ये पॉइंट था O, एक रेखा उठाई ये वाली P वाली, और एक उठाई यहाँ से यहाँ तक ये वाली रेखा, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है R, यहाँ से यहाँ तक कितना है L, तो ये कितना आएगा, r² + L² का वर्गमूल, है ना। पढ़ाना पाइथागोरस पर में, ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण, है ना। ये यहाँ पे थीटा बनेगा, थीटा के सामने का हमेशा लंब, और जब बाकी बचा वो आधार, है ना। तो इसकी अच्छा जरूरत भी नहीं है मेरा, है ना, हमें तो पाइथागोरस पर में लगाने की लगाओ। कर्ण बराबर कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसके अंदर, कुछ नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर होगा तो लंब कितना है इसके अंदर, लंब था हमारे पास R, तो कितना R², आधार कितना था L, तो L², तो कर्ण का स्क्वायर था इधर जाके, है ना। ये निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई, R² + L² का रूट। ये दूरी भी कितनी आई, R² + L² का रूट। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्यों, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक उतनी यहाँ से यहाँ तक, तो एक बार निकालो, दूसरी बार दूसरी तरफ, है ना। ये था पॉइंट P हमारे पास। अब इस पॉइंट P पर जो तीव्रता होगी, जब कल निकाल ली थी हमने, कल कितनी तीव्रता आई थी, 2। एक का नाम रखा था E1, एक का नाम रखा था E2। आज में हमारे पास तीव्रता 2 ही होगी, एक का नाम रखेंगे E1, एक का नाम रखेंगे E2। कौन कौन सी होगी, प्लस आवेश के कारण तीव्रता हमेशा कैसी होती थी विशाल, प्लस आवेश, हाँ, प्लस आवेश के कारण तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती थी, नहीं, प्लस आवेश के कारण तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती थी, बाहर की ओर होती थी, है ना, और माइनस के कारण अंदर की साइड, है ना।
तो ये वाला अगर हमारे पास, इसको मान लो ये हमारे पास कौन सा आवेश था, माइनस आवेश था, ये हमारे पास कौन सा आवेश था, प्लस आवेश था। इसके कारण तीव्रता हमेशा कैसी होगी, बाहर की तरफ, है ना। तो बाहर की तरफ है, मान लिया हमने, नाम दे दिया बाहर की तरफ, यहाँ पे प्लस है, प्लस के कारण तीव्रता बाहर, तो नाम रख दिया हमने कितना, E1। ये वाला माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण तीव्रता अंदर, देखो बाहर, प्लस के कारण बाहर और माइनस के कारण अंदर, तीव्रता यहाँ होगी कहीं, बताओ सही है क्या ये? ये होगी तीव्रता, नाम रख दिया हमने, कितना है, E2, है ना। अब एक चीज और देखना इसके अंदर, तीव्रता के हमेशा कितने घटक होते हैं, अच्छा कोई भी चीज है उसके हमेशा दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक अक्षैतिज घटक, है ना। ऊर्ध्वाधर कौन सा, जो है ना, अच्छा ऊर्ध्वाधर और अक्षैतिज दूसरे से कितने 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं ना, ये काटते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होगा इसका, ध्यान से देखना, अगर E1 की बात करें तो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा क्या, अक्षैतिज किधर होगा, इधर होगा ना, है ना। इसका देखो E2 का, देखो E1 ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊर्ध्वाधर घटक आया ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले को घटक किसका है, घटक तो E1 का ही है ना, ध्यान से देखना, घटक तो E1 का ही है, और ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर घटक के साथ क्या लगाते हैं, साइन या कोस। हाँ, बताओ, देखो ये वाला प्लस के कारण तीव्रता बाहर थी, माइनस के कारण तीव्रता अंदर है ना। तो इसका एक घटक ऊपर होगा ऊर्ध्वाधर, एक घटक होगा अक्षैतिज, है ना। ऊर्ध्वाधर घटक के साथ कौन लेगा, साइन या कोस, साइन लगता है हमेशा, तो कौन आ जाएगा, साइन थीटा। मान लेते हैं यहाँ इसका एंगल कितना है, थीटा है, मान लो इसका एंगल भी कितना है, थीटा, है ना। तो अगर यहाँ साइन थीटा लगा तो यहाँ क्या लगेगा, बताओ बात समझ आए क्या? इसी तरह से ध्यान से देखना, ये वाला प्लस था तो तीव्रता बाहर वाले के लिए क्या लिया, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर घटक। ये तीव्रता कैसी है, अंदर की तरफ, तो ऊर्ध्वाधर घटक का आएगा नीचे की तरफ। कितना था यहाँ, E1 sin थीटा था, ये कौन सा है, E2 है, तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा E2 sin थीटा। बताओ बात समझ आएगी, है ना। और इसी के कारण एक बार तीव्रता, इसके कारण ये इसका क्या है, ये पहले वाले का अक्षैतिज घटक था, अक्षैतिज घटक दूसरे वाले का भी तो होगा, दूसरे वाले का अक्षैतिज घटक ये है, मान लो इधर, ये कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा होगा। ये बात नहीं समझ आएगी, है ना। आगे ये E1 E2 ये चीजें खत्म होंगी हमारी अब तक। देखो इसके अंदर हिंदी बनाओ थोड़ा सा, है ना, ये बात समझ आई होगी शायद मेरे ख्याल से। बनाओ, चित्र बनाओ। माना एक विद्युत द्विध्रुव है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, तथा जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसका केंद्र O है तथा केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु कैपिटल P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका नाम रखना चाहो नाम रखो, है ना। मान लो ये द्विध्रुव, वैसे तो -q + q से मिलकर बना है, इसका नाम रख दो क्या, कि मान लो ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B।
चित्रानुसार। बताओ बन गया चित्र? जल्दी से अब मैं तुम्हें 2-4 बार वो लिखवाऊंगा, बस ये हिंदी है ना, फिर अपने आप लिख लेना, फिर तो लिख लोगे ना। ऐसे ही जोड़नियाँ बनाएंगे, कोई 4-5 लाइन छुड़वा दिया करूँगा, लिख लेना घर से आराम से। अब हो गया? अब देखो, अगर समझ आया हो तो है ना, यहाँ होता है इसके बस, अगर कंफ्यूजन किसी को होता है इतने। पापा दोबारा बताओ क्या यहाँ क्या समझ? देखो देखो, अगर हमने क्या कहा, प्लस आवेश के कारण तीव्रता हमेशा कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी। तो पहले वाले आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, E1। इसके दो घटक होंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तभी तो हमने कहा परिणामी तीव्रता कहाँ आती थी, बीच में, है ना। एक घटक ये था, एक घटक ये था, तो परिणामी कहाँ निकलता था, बीच में, है ना। तो ये परिणामी है, तो एक इधर जाएगा ऊपर, एक नीचे, परिणामी निकल गया। इसी तरह से एक ये परिणामी दे रखा है, इसके घटक कहाँ, एक इधर और एक इधर। ये वाला नीचे क्यों आया, क्योंकि तीव्रता भी कैसे थी, नीचे की तरफ थी, है ना, माइनस वाले के कारण। तो E1 sin थीटा ये कितना है, E2 sin थीटा, और ये E1 cos थीटा और ये कितना है, E2 cos थीटा। ये हिंदी लिखनी है, हमें लिख लोगे, है ना। अब देखो इसके बाद ध्यान से, ये हो गया आपका यहाँ तक साफ, लिखो इसके बाद। लिखो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा घटक परस्पर समान परंतु विपरीत दिशा में है।
विपरीत दिशा में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने जो अभी लिखी, समान और विपरीत दिशा। समान परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए ये किसका निशान होता है? इसलिए का, है ना। 2 के ऊपर एक बिंदु आती है तो इसलिए बनता है ना, और 2 के नीचे एक बिंदु आती है तो चूंकि बनता है ना। इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे। निरस्त होने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रभाव को काट देंगे, इसलिए निरस्त हो जाएंगे। परंतु अक्षैतिज घटक कौन कौन से हमारे पास? एक तो है E1 cos थीटा और एक है E2 cos थीटा। एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में हो गया। अब देखो आप, ये जो चीज है ये तो सूत्र से आपको अलग ही दिख रही होगी। ओ ए बराबर ओ बी है ना, तो बराबर किसके? एल के। ओ ए और ओ बी दोनों का मान एल है। ओ ए और ओ बी दोनों का मान कितना? एल ही तो है, है ना। यहाँ देखो ए पी और बी पी है ना, दोनों का मान कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका रूट, है ना। ये था हमारे पास, ध्यान से देखना। ई बराबर, इसलिए E बराबर E1 cos थीटा। ध्यान से, अच्छा ये बात बताओ, पहले ये बात समझ आएगी आपको। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो घटक है परस्पर समान है, इसलिए कट जाएंगे आपस में, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। बात समझ आएगी? कौन से घटक की बात कर रहे हैं? sin थीटा वाला कौन सा है? ऊर्ध्वाधर है ना। एक घटक तो ध्यान से देखना है, घटक तो है ये वाला और एक घटक है ये वाला। हमने कहा कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जितना ऊपर है ना, मतलब जैसे साइन थीटा ऊपर है, साइन थीटा ही नीचे है। जितना थीटा यहाँ है उतना ही थीटा यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि चित्र एक जैसे है ना, दोनों एक ही त्रिभुज के 2 हिस्से हैं, है ना। एक ही त्रिभुज के 2 हिस्से हैं, मतलब जितना थीटा यहाँ बनेगा उतना ही थीटा यहाँ बनेगा। मतलब साइन थीटा का मान जितना इस कंडीशन में है उतना इस कंडीशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कहा कि E1 साइन थीटा ने पूरा E2 साइन थीटा ही काट दिया। ऐसा कब हो सकता है? जब पहली कंडीशन विपरीत दिशा में तो काट देगा, है ना। एक का प्रभाव ऊपर है, एक का प्रभाव नीचे है, तो कट जाएंगे, है ना। लेकिन साइन थीटा तो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर है दोनों का। लेकिन E1 और E2 तो बराबर नहीं है ना, ये कैसे कटेगा? हमने कहा निरस्त हो जाएंगे, लेकिन होंगे क्यों? बताओ पता नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूँ, है ना। साइन थीटा का देखा, लेकिन E1 से E2 क्यों कटा, है ना। ध्यान से देखो, ये प्लस आवेश था और ये माइनस आवेश था, है ना। अब देखो फर्क क्या है दोनों के अंदर। इस पर आवेश बस प्लस है, इस पर आवेश बस माइनस है। आवेश तो उतना ही है ना, है ना। तो इसलिए अगर इसके कारण तीव्रता E1 है और इसके कारण तीव्रता E2 है, तो तीव्रता तो उतनी है ना। क्यों? क्योंकि आवेश उतना ही है। फर्क किस चीज से पड़ रहा? प्लस से और माइनस से, बस। तो परिमाण तो उतना ही है ना, और परिमाण एक दूसरे को काट देगा, खत्म बात। तो इसलिए क्या लिखते हैं कि ये दोनों कैसे विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। आई बात समझ, है ना। लेकिन ये वाली कंडीशन, अक्षैतिज घटक दोनों कौन सी दिशा में? एक ही डायरेक्शन में। ये भी इधर ही चल रहा, ये भी इधर ही चल रहा। जैसे रेलगाड़ी चुक 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 करते थे पहले बच्चे, एक ही डायरेक्शन में चलते थे सारे, है ना। तो इसमें आप एक बात बताओ मुझे कि इसके अंदर जब E का मान निकाल लेंगे, इन दोनों को कैसे निकाला जाएगा? जोड़ करके या घटा करके? यहाँ पे E के 2 घटक है, एक E2 cos थीटा और एक E1 cos थीटा, है ना। तो कंप्लीट E का मान जब निकलेगा, वो दोनों को जोड़ के निकलेगा, दोनों को घटा के निकलेगा। या अगर घटा के निकलेगा तो किस में से किसको घटाना है? E2 में से गलत, जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना है? क्योंकि एक ही आदमी को मैं इधर से धक्का दे रहा, है ना, और एक आदमी आए वो भी उसको इधर से धक्का दे रहा, तो बल ज्यादा लगेगा ना।
है ना, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा, फिर दूसरा भी इसी डायरेक्शन में चला, दोनों की डायरेक्शन समान है ना। जैसे ऐसा हो जाए, है ना, कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, है ना, तो आपने देखा होगा फिर उसको धक्का लगा के स्टार्ट करता है ना, एक आदमी उसको धक्का दे सकता है नहीं। कभी आपने ऐसा देखा कि मान लो ये गाड़ी थी, इस गाड़ी को इस डायरेक्शन में जाना है तो पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा ना इधर से। ऐसे आपने देखा कभी कि दो आदमी पीछे से धक्का लगा रहे और दो ही आगे से लगा रहे नहीं, चारों के चारों पीछे से लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि उनका परिमाण जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ताकत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो E1 का मान बता दो मुझे जल्दी से, E का सूत्र बताओ आप क्या होता है, जल्दी से बताओ E का सूत्र। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, R स्क्वायर। ये होता था ना, देखो यहाँ आ गया, ऐसा कर देता उसको एक बार, E1 प्लस E2 cos थीटा बाहर ले लिया मैंने कॉमन, बताओ सही है क्या, है ना। तो E बराबर कितना आएगा, E1 का सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन R स्क्वायर, लेकिन R की जगह R नहीं है, R की जगह कौन है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, तो क्या आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, और फिर क्या होगा उसका स्क्वायर भी तो होगा, फिर प्लस कौन है E2 की जगह कौन, ऐसे ही आएगा सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और फिर उसका स्क्वायर, और फिर बाहर कितना रखा, cos थीटा। अब देखो E बराबर, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक अगर मैं यहाँ x प्लस x लिख रहा है मेरे पास तो क्या लिखेंगे इसको, 2x या x स्क्वायर, 2x लिखेंगे, है ना। इसी तरह से अगर मैं इसको x मान लूँ और ये भी x है तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x नहीं बन जाएगा, मतलब दो नहीं बन जाएगा ऐसे ही। तो ध्यान से देखना, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन, इससे ये कट गया क्या, इससे भी ये कट गया क्या, कितना बचा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में कौन बच रहा है, cos थीटा। ध्यान से देखना, अब cos थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे cos थीटा की, कितनी आएगी, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। इधर ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा होगा ना आपको, चाहे ऐसे वाला उठा दो चाहे इसका भाई उठा दो उल्टे वाला, है ना। तो कितना है यहाँ पे P है, यहाँ पे कितना है O है, यहाँ पे कितना है B है, यहाँ पे कितना है थीटा है, ये कितना था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था, ये कितना था हमारे पास L था, ये नहीं है हमारे पास, है ना, या नहीं दे रखा था शायद R था ना, ये R था, है ना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा का सूत्र क्या होता था नीतीश, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो थीटा के सामने का हमेशा कौन होगा, लंब, है ना। 90 डिग्री के सामने का हमेशा कौन होगा, कर्ण, जो बाकी बच रहा है वो क्या है, आधार, है ना। अब देखो आधार कितना है इसके अंदर, L, कर्ण कितना है इसके अंदर, ये रहा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका रूट नोट कर लेना साइड में, बाद में कितना आएगा बताओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या हुआ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो रखा झुका तू, यहाँ पे देखना 2 है ना, इस 2 को ले आओ इधर, कोई दिक्कत है, गुणा में तो है, कहीं लिख दो आप, है ना। साथ में कितना बचा, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन, ये ऐसे लिख दो 2 की गुना क्यों में हो जाएगा, 2 क्यों बन गया, है ना। अब देखो एक चीज, यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, है ना, और यहाँ पावर कितनी है, आधी, वर्गमूल का मतलब आधी पावर, है ना। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर आधी है, तो पावर कितनी हो गई टोटल, 1.5, मतलब इतना 3/2, है ना, वही तो होता है 3/2। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी टोटल पावर कितनी हो गई, 3/2, है ना। इधर कर देता हूँ, हम जानते हैं कि आपकी R का मान जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, किससे, L से, है ना। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना है 2 क्यों, कुछ छूट गया क्या हमारे पास,
एल था ना, ये छूट गया, मैंने तो उल्टा कर दिया। कहाँ जाएगा बच्चे, ये एल था। अब देखो यहाँ एल को छोड़ देंगे तो छूटेगा कौन सा, नीचे वाला है ना, ये वाला आर स्क्वायर बचा लू का 2, और उसकी पावर कितनी थी 3/2, वो भी बची लू की, क्योंकि एल को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है ना। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, तो ई बराबर कितना आएगा 1/4πε0, फिर छूट गया दोबारा, यहाँ कितना था 2QL, 2QL की जगह किसको रखेंगे, पी को। क्या होता था, पी किसको कहते थे सबसे लास्ट में, पी किसको कहते थे, किसका नाम होता था कि जैसे विद्युत धारा को आई कहते हैं, ऐसे पी किसको कहते हैं, कोई भी बताओ, कोई भी बताओ। हाँ विद्युत द्विध्रुव वोल्ट, उतारो जल्दी से, याद करके आने ये चीजें।